अरे भाई साहब, इसको कहीं देखा है क्या? देखा तो नहीं है। कौन है ये लड़की? आपकी पोती है क्या? हाँ। मैं मार्केट गई थी। और दरवाजा किसने खोला? दरवाजा तो पहले से ही खुला था सर। जब अंदर आया तो देखा कि रिया ने सुसाइड कर लिया था। रिया ने सुसाइड नहीं किया, उसका मर्डर हुआ है, एक फुल प्रूफ मर्डर। आपकी या रिया की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी क्या? मेरी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है सर। रहा सवाल रिया का, तो इस बारे में हमें कुछ पता नहीं। जब मर्डर हुआ उस वक्त आप सब कहाँ थे? मैं ड्यूटी पर था सर, वो साई नगर सोसाइटी में। मैं 2 बजे के करीब मार्केट में गई थी, तब तो रिया घर पर ही थी। और 5 बजे जब मार्केट से लौटी तो रिया। आप? मैं मेरे दोस्त प्रतीक के घर गई थी। अगर आप लोगों की जरूरत होगी तो आप लोगों को पुलिस स्टेशन आना होगा। इनके सीडीआर और मोबाइल लोकेशन चेक करो। जहां ये बता रहे हैं वहां ये थे भी या नहीं। ये केस ऑनर किलिंग का भी हो सकता है प्राची। और ये रिया का सीडीआर भी मुझे जल्दी से जल्दी चाहिए। उसकी बहन से उसके दोस्तों का नंबर निकालो। अगर रिया की जान को खतरा था तो उसके दोस्तों को जरूर पता होगा। और हाँ, इनके पड़ोसी से भी पूछताछ करो। यस सर, रिया एक स्कॉलर लड़की थी, पता नहीं उसने सुसाइड क्यों किया। ये रिया के घर वाले के साथ संबंध कैसे थे? अच्छे ही होंगे, हाँ, लेकिन मुकुंद के साथ, मतलब उसके बाप के साथ उसके हमेशा झगड़ा ही होता रहता है। हाँ सर, उस दिन दोपहर में प्रिया यहीं पर थी। हमने मेरे रूम में बैठकर अपनी ऑनलाइन क्लास कंप्लीट की। उसके बाद 5 सवा 5 बजे के बाद वो निकल गई थी सर। रिया पूरे कोचिंग में सबसे काबिल लड़की थी। ऐसा कोई लड़का था जिसके इंटेंशंस रिया के लिए अच्छे नहीं थे? हाँ मैम, एक लड़का था। रिया तंग आ गई थी उससे। मुझे पता नहीं कि उनमें आखिर बातें क्या हो रही थी, बट रिया बहुत गुस्से में थी। मैंने रिया को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा है। तुम जानती हो उस लड़के को? तुम्हारे कोचिंग क्लास में ही पढ़ता है? नहीं मैम, हमारे कोचिंग में तो नहीं था, पर रिया किसी प्रॉब्लम में तो थी। है ना? हाँ। क्यों? मुझे किसी के खिलाफ कंप्लेन लिखवानी है। किसके खिलाफ कंप्लेंट लिखवानी है? तुम कुछ तकलीफ में हो क्या? पूर्वा, मैं तुझे सब कुछ बताऊंगी, पर जब भी मैं कहूँ ना, हम तुम्हारे अंकल से मिलने के लिए जाएंगे। ठीक है। तो फिर तुम मिले तुम्हारे अंकल से? उसके बाद रिया ने कभी कुछ टॉपिक ही नहीं निकाला। मुझे लगा कि सब सॉल्व हो चुका है। अब क्यों रो रहे हो? आपको तो खुश होना चाहिए। यही चाहते थे ना आप? हमेशा हमेशा उसको कैद करके रखना चाहा आपने। मैंने दुनिया देखी है गायत्री, अच्छी नहीं है दुनिया। जवान लड़कियों को किस तरह से देखती है मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मां का प्यार सब समझ पाते, लेकिन बाप का दुख कोई नहीं समझता। जी, रिया को कोई लड़का परेशान कर रहा था, तुम्हें तो पता होगा ना? पता नहीं सर। किसी से प्यार करती होगी, ये तो बताया होगा ना? जी नहीं मैडम, वो कभी कुछ नहीं बताया। हाँ, एक संकेत नाम का लड़का था जो ताई को एक तरफा प्यार करता था। एक तरफा प्यार मतलब यही है जो उसे परेशान करता था? वो नहीं पता मुझे, क्योंकि दोनों बहुत नॉर्मल बात करते थे। देखो प्रिया, हम तुम्हारे स्टेटमेंट की मदद से रिया के कातिलों तक पहुंच सकते हैं। क्या ऐसा कुछ है जो हमारा जानना बहुत जरूरी है? वो ताई यूपीएससी की पढ़ाई के साथ साथ एक ब्यूटी पार्लर में जॉब करती थी। शायद वहाँ किसी के साथ कुछ हुआ होगा। ये तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? वो बाबा की वजह से, क्योंकि पापा को नहीं अच्छा लगता था कि ताई कहीं भी जॉब करे। क्या रिया का मर्डर हो गया? मैम,
यहाँ पर भी किसी को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इनफैक्ट ऑलमोस्ट क्लाइंट यूज्ड टू लाइक हर। कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो उसने जॉब क्यों छोड़ दी? आई डोंट नो मैम। उसने मुझे बोला कि उसे जाना है तो मैंने उसे जाने दिया। मैंने मुकुंद, प्रिया और गायत्री का एलिबी चेक किया। उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दिए थे वो सब सही है सर। और सर मैंने रिया के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए। वैसे तो कुछ सस्पिशियस नहीं मिला सर, बट जिस दिन रिया का मर्डर हुआ था उस दिन उसे संकेत अग्रवाल और जितेंद्र अग्रवाल इन दोनों ने कांटेक्ट किया था। और पिछले 1 हफ्ते में जितेंद्र अग्रवाल ने उसे 2 बार कॉल किया था। ये संकेत वही है ना जिसके बारे में रिया की बहन प्रिया ने बताया था? यस सर। सर, रिया के पीएम और फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गए। ये केस उतना सीधा नहीं है जितना नजर आ रहा है प्राची। रिया की मौत की टाइमिंग दोपहर को 3 बजे से 4 बजे के बीच की है। और सबसे बड़ी बात यह कि रिया 3 महीने प्रेग्नेंट थी। रिया की मौत की वजह ब्रेन हैमरेज। फॉरेंसिक रिपोर्ट में आया है कि रिया के घर में एक कील पे ब्लड स्टेन्स पाए गए हैं। इसका मतलब है कि रिया की मौत उस कील से टकराने की वजह से हुई। मतलब रिया और कातिल। तो यही नजर आ रहा है प्राची। लेकिन सवाल तो यह है कि रिया प्रेग्नेंट किससे थी? हमें संकेत से बात करनी होगी। पता तो चले ये प्यार एक तरफा था या 2 तरफा। क्या रिया का मर्डर हुआ? लेकिन सर उस मासूम को कौन मारेगा? शायद संकेत ने। एक तरफा प्यार जो करता था। मैं रिया से प्यार करता था, लेकिन जब उसने मना कर दिया तो मैंने उसे फोर्स नहीं किया सर। और उसके बाद वो टॉपिक भी नहीं निकला क्योंकि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। अच्छी दोस्ती निभाई तूने संकेत। रिया 3 महीने प्रेग्नेंट थी। क्या? अब ज्यादा नाटक मत कर। तुझे तो पता ही होगा ना। आप जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। कई महीनों से रिया से मेरी बात नहीं हो रही थी। पता नहीं उसे क्या हो गया था। आपकी दोस्त से फोन पर बात होती थी ना, शायद आपको कुछ बताया होगा। नहीं सर, रिया बहुत मेहनती लड़की थी, लेकिन उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत खराब थी सर। इसलिए मैंने उससे कहा था कि उसकी यूपीएससी की जो बची हुई फीस है वो मैं दे दूंगा। जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन आपने उसे फोन क्यों किया था? उस दिन यूपीएससी फीस सबमिशन की लास्ट डेट थी। बस यही पूछने के लिए मैंने उसे कॉल किया था। संकेत, सच क्या है और झूठ क्या है ये समझने के लिए तुम्हारे डीएनए सैंपल्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मैं रेडी हूं। सर अगर रिया को घर पे ही मारा होता तो आसपास किसी ने तो उसकी आवाज या चीख सुनी होती। हो सकता है जिसने रिया को मारा उसका रिया के घर पे काफी आना जाना था। कोई भी जबरदस्ती घर में नहीं घुसा है। सारी चीजें अपनी जगह पर हैं। मतलब उसका मोटिव सिर्फ और सिर्फ रिया को जान से मारना था। हाय, इट्स रिया हियर, रिमेंबर? कौन रिया? एक वीडियो भेज रही हूं, देख लेना, सब याद आ जाएगा। अगर तुम चाहते हो कि ये वीडियो मार्केट में वायरल ना हो तो मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, तुमसे और बाकी 3 लोगों से भी, नहीं तो रातों रात स्टार बना दूंगी। बाबा चाय। हाँ, काय कपडे घातलेस? शोभा देता है तुम्हें? देखो बेटा, अपने कपड़ों से अपना चारित्र्य का पता चलता है और हमें हमारी संस्कृति परंपरा का अभिमान होना चाहिए। सॉरी बाबा, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। आशुतोष, आशुतोष, जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझे पता है तुम रिया का जाना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। पर मेरे भाई सुन, तुझे थोड़ा वक्त लगेगा पर तू संभल जाएगा। हाँ, बस तू मुझे प्रॉमिस कर
रिया के जाने के बाद तू फिर से ड्रग शुरू नहीं करेगा? दीदी सब खत्म होगा दीदी। सब ठीक हो जाएगा, तू संभल जाएगा, प्रॉमिस कर। अकॉर्डिंग टू डीएनए रिपोर्ट, संकेत का डीएनए रिया के संकेत सही कर रहा था सर, उसके और रिया के बीच में कोई संबंध नहीं था। लेकिन पंकज, गौर करने वाली ये बात है कि 22% मैच हुआ है। या तो ये संकेत का कोई भाई हो सकता है या उसका कोई रिश्तेदार, लेकिन कौन? ये तो सिर्फ एक ही आदमी बता सकता है सर। सर, आप यहाँ अचानक? कुछ सवाल करने थे आपसे, हमारे जनरल नॉलेज के लिए। एक बात बताइए, संकेत का कोई भाई है क्या? नहीं। और आपका कोई भाई है? नहीं। क्यों? अरे सर, क्या कर रहे हैं आप? मैं सर एनकाउंटर कर दूं, बोल। सर क्या कर रहे हैं सर आप ये? सर का रेप किया है तू। अरे सर, मैंने रिया का रेप नहीं किया है। तेरा डीएनए सैंपल लैब में भेजूंगा, 2 मिनट में सब साबित हो जाएगा। अब बोल। सर सच कह रहा हूं मैं, रिया का रेप मैंने नहीं किया है, आपको गलतफहमी हुई है सर। तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरा एनकाउंटर ही करना पड़ेगा। अरे सर आप मैं सच कह रहा हूं सर, मैंने लास्ट सर सर्विस रिवॉल्वर है, इशू हो जाएगा। वैसे कड़े सर, बिना लाइसेंस वाली रिवॉल्वर ले आ। वो तो गाड़ी में पड़ा है सर। मतलब लेके आओ। सर लेके आता। लेके आओ। सर नहीं, रुके सर, बताता हूं मैं, सब बताता हूं सर। बता। रिया को मैंने फोर्स नहीं किया, वो खुद रेडी हुई। क्या मतलब? उसका एमएमएस था मेरे पास। ये क्या है रिया? क्या है ये? हाँ? शर्म नहीं आई तुम्हें ये सब करते हुए? कहो तो दिखाओ ये वीडियो तुम्हारे बाबा को। नहीं प्लीज पापा को कुछ मत बताइएगा, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। बस तुम मुझे संभाल लो। ये क्या कर रहे हैं अंकल आप मेरे बाबा के। जो मुझे चाहिए वो तो, नहीं तो ये वीडियो तुम्हारे बाबा को दिखा दूंगा। दिखाओ। नहीं। नहीं आई तुझे? नहीं आई? बेटी कैसे बेटी कैसे गिरा हो तेरे? गुस्सा मुझे भी आ रहा है, हम सब इसे मारना चाहते हैं, लेकिन इसे गिरफ्तार करना हमारा काम है। कोर्ट इसे सजा देगा। तू बोल। उस दिन के बाद जब भी मैं रिया से कहता, वो मुझसे मिलने आती। और जब तुझे पता चला वो तुझसे प्रेग्नेंट हो गई, तूने उसे मार दिया? नहीं, मुझे नहीं पता था वो प्रेग्नेंट थी। ये बात तो अभी आप लोगों से पता चली। वो वीडियो दिखा जिससे तूने उसे ब्लैकमेल किया। इस वीडियो को बनाने का मकसद ही ब्लैकमेल करना था, तभी तो लोगों ने मास्क लगाए हुए हैं। सर कातिल इनमें से कोई है। इन तक पहुंचेंगे कैसे? सबने मास्क पहना है, किसी का भी चेहरा नहीं दिख रहा है। ये वीडियो तेरे पास कहां से आया? सर किसी ने फॉरवर्ड किया था। किसने फॉरवर्ड किया पता नहीं। कड़े सर लेके जाओ इसे। चल उठ। प्राची सर। इस वीडियो का सोर्स निकालो। यस सर। इस वीडियो का कनेक्शन उस पार्लर से भी हो सकता है। मुंबई में कई सारे ऐसे पार्लर हैं जहां से सेक्स रैकेट चलता है। हो सकता है ये पार्लर उसी में से एक हो। मैम आप ये क्या बोल रही हैं? हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, और वी हैव अ पॉलिसी, हम हर सर्विस पार्लर के अंदर देते हैं। आपने कहा था कि रिया के रेगुलर कस्टमर्स थे, तो आपको तो अच्छा बिजनेस मिल रहा था ना उनसे, फिर आपने क्यों उसे निकाला? मैम जैसे मैंने आपको बताया, वी हैव अ पॉलिसी, और रिया पार्लर से बाहर जाकर के हमारे ही क्लाइंट्स को पर्सनल सर्विसेज दे रही थी। किसे दे रही थी? ऑल ऑफ सडन हमारे 10-12 क्लाइंट्स ने पार्लर आना बंद कर दिया। मुझे शक हुआ, और एक दिन मैंने रिया के फोन में अल्पना पांडे का मैसेज देखा। क्या मैसेज था? 7:30 एट माई होम। तो ये अल्पना पांडे का एड्रेस होगा ना आपके पास? एड्रेस नहीं है, मेरे पास नंबर है, मैं आपको शेयर करती हूँ। यस। अरे सुनो दादा, आपको पता ही है कहाँ रहती है? हमको नहीं पता अंकल, आप कहीं और जाके पूछ लेना। चल सीन करते हैं, बुलाओ हीरोइन को, बुलाओ जल्दी। अरे हीरोइन कहाँ से लग रही है? अरे आंटी लग रही है क्या यार? किसी को भी कास्ट कर ले। ठीक है चलो अभी देखते हैं करके।
कट 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 कट। अरे मैडम क्या कर रही हो आप? एक तो आप आंटी लग रही हो, कम से कम हीरोइन जैसे नखरे दिखा लो। अरे यार दूसरी बुला यार, इनका पैकअप करो, दूसरी को बुलाओ। सर इस जेनी ने जो हमें नाम बताए थे उनमें से सिर्फ अल्पना पांडे का ही प्रोफाइल सस्पिशियस है। ये एक्ट्रेस बनने आई थी लेकिन अब पॉर्न स्टार है। इसके कई सारे वीडियोस ऑनलाइन भी है सर। शायद इसी ने रिया को जबरदस्ती रैकेट में शामिल किया होगा। इसका एड्रेस है क्या? सर मोबाइल नंबर के हिसाब से तो एड्रेस दिल्ली का है, लेकिन करडे को बोल के मैंने उसका फोन भी ट्रैकिंग पे डाल दिया। साइबर टीम से कहो जल्दी करे तो ये हमारे हाथ से निकल न जाए। मैडम अल्पना पांडे की लोकेशन ट्रेस हो गई। फिर वहां से हड़बड़ी में भाग गया, या फिर पहले आदमी के जाने के बाद आशुतोष घर में गया, उसने मर्डर किया, फिर हड़बड़ी में वहां से भाग गया। सर मैंने आशुतोष का दिल्ली का एड्रेस दिल्ली पुलिस को फॉरवर्ड किया था। वो उसे कभी भी। हेलो, ग्रेट, थैंक यू सर। आशुतोष को अरेस्ट कर लिया, वो उसे लेकर आ रहे हैं। गुड। बता रहे ना, उसे बताने तो दो। छोड़ो उसे। बता। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उसे नहीं मारा। हालांकि मुझे इस बात का गम जिंदगी भर रहेगा कि मैंने दीदी को नहीं मारा। क्या मतलब? सर मैं रिया से बहुत प्यार करता था।